कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। अपने अंदर दफन हो गई मगर जुबान तक नहीं खोली क्योंकि तुम लूजर हो, वो भी इतनी मामूली सी चीजों के लिए। घर में अपनी जगह बनाने के लिए तड़प रही हो तुम, क्योंकि तुम्हारी ना कोई इज्जत है और ना कोई गैरत। भाई, हाँ बोलो। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो मेरे शेर। सना के लिए क्या हम अपनी कंपनी में जॉब का बंदोबस्त कर सकते हैं? यानी वो स्टोर में भी जॉब कर सकती है, उसे बहुत ज़रूरत है जॉब की। अगर तुम कह रहे हो तो हम ज़रूर कुछ करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं भाई, मैं फ़ौरन जाकर सना को बताता हूँ। बेफिक्र रहो। सरदर्द कैसा है? कुछ बेहतर हुआ? ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह क्यों पेश आ रही हो? हाँ, यही तो मसला है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ है। बारान, हेलो। सना, हमें मिलना होगा अभी। मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। या मेरे अल्लाह, ऐसा क्या हो गया? सुर्ख बर्फ गिरने लगी क्या? अरे यार, तुम तो हद करती हो। कितनी पुरानी जनरेशन की जोक्स कर रही हो। अच्छा, वाकई क्या ऐसे ही है? खुद तो जैसे बहुत नए नए जोक्स करते हो ना। बताओ क्या बात है? नहीं, मैं आमने सामने बात करना चाहता हूँ। या अल्लाह, ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं कह सकते? अगर फजूल बात निकली ना तो अच्छा नहीं होगा। बस तुम्हें जरा सा सब्र करना होगा। इतनी हाई वोल्टेज क्यों हो रही हो? मेरा वेट करना, मैं आकर बताऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर।
शराब? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। दिलान। तुम्हारी बीवी है? हेलो, मैं सहराब हूँ, बारान की यूनिवर्सिटी की दोस्त। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं दिलान हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें सफर की थकान महसूस हो रही होगी। बेहतर है कि अंदर चलते हैं हम। ठीक है। सहराब बेटी, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। कदर आपा जान। ओ, मैं तो बस रीयूनियन के लिए आई थी। सच कहूँ तो रीयूनियन और आप सब में इंतखाब करना हो तो मेरा जवाब क्लियर है। बहुत अच्छा किया तुमने मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची। ओ, देखो तो कौन आया है, कौन आया है भाई। खुशामदीद मेरी बच्ची। मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही थी बेटी। घर रोशन हो गया तुम्हारे आने से। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ इस घर में। उफ आजाद आंटी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। असल खुशी तो मुझे हुई आप सबको देखकर, और मेरी थकन तो आप सबसे मिलकर ही खत्म हो गई। खुश आमदीद बेटा, खुशी हुई तुम यहाँ आई। बहुत शुक्रिया हसन चचा। आओ चलो बैठ के बातें करें। जी बिल्कुल। पहले से क्यों नहीं बताया अपने आने का? कुछ एहतमाम करवा देती बेटी। बारान को तुम्हारे आने की खबर थी या नहीं? अच्छा चलो, बारान को सरप्राइज देना था, मगर मुझे तो बता सकती थी। मैं किसी को एयरपोर्ट लेने भेज देती। खाम इतनी परेशानी उठाई तुमने आने में। अरे आजाद आंटी, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत आराम से आई हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्ची तो वैसी की वैसी ही है, उतनी ही नर्म मिजाज, वही वकार है इसका। शुक्रिया हसन चचा, आप भी तो बिल्कुल वैसे ही हैं माशाल्लाह। तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाने को मंगवाऊं? नहीं आजाद आंटी, थैंक यू, मैंने फ्लाइट में खाना खा लिया था। किसी तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें बेगम साहिबा, मैं सहराब बेटी की पसंद की तमाम चीजें तैयार कर देती हूँ। वैसे मैं जानती हूँ मेरे हाथ के खाने मिस किए होंगे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप हमेशा की तरह आज भी बहुत हसीन लग रही हैं। अरे शुक्रिया स्वीटी, लेकिन सच कहूँ तुम भी बहुत खूबसूरत हो गई हो माशाल्लाह। अपना कद देखो, अपनी आंखें देखो, गजब ढा रही हो माशाल्लाह। गुल, सिराब का कमरा तैयार करो ताकि ये जब चाहे आराम कर सके। ठीक है बारान साहब, कर देती हूँ। अच्छा बताओ बेटा, परदेश कैसा लग रहा है? कैसे हालात हैं वहाँ के? सच कहूँ तो कोई भी जगह अपने वतन जैसी नहीं होती, मगर वक्त के साथ आदत हो जाती है, और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा रहा वहाँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई। अब आप मुझे बाहर जाने देंगी? सजा अभी खत्म नहीं हुई, बाहर जाना मना है। कम से कम मेरी बात तो मान रही हो तुम। देखो मैं किसे लाई हूँ तुम्हारे पास। आ जाओ चलिए।
हमने सब जगह देख लिया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हमने भी उसे गलियों में देख लिया लेकिन नहीं मिली वो। मैंने दुकानदारों से भी पूछा, किसी ने कुछ नहीं देखा। मतलब कि वो अपनी जगह बदल चुकी है। पता नहीं उन बच्चों को कहाँ छोड़ा होगा भीख मांगने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे ढूंढते रहेंगे। हम यामूर को जरूर वापस लेकर आएंगे। चलो आ जाओ सब, चलो जल्दी करो। आओ जवेरिया। तो तस्वीरें आ गई हैं। क्या ऐसी नफीस फैमिली कहीं देखी है? सब के सब कमाल लग रहे हैं। वाह, बड़ी खास मेहमान आई हुई हैं और किसी ने हमें बताया भी नहीं। खुश आमदीद लड़की, कैसी हो? मैं ठीक हूँ फिरात, तुम सुनाओ। हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये देखो बारान। तुम देख लो तो मुझे भी दिखाना बेटा। बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम दोनों। शुक्रिया। वैसे कहाँ की हैं ये फोटोज? दरअसल जिहान के स्कूल में बहुत अच्छा थिएटर प्ले था। ये तस्वीर उसके बाद ली गई थी। तुम्हें देखे काफी अरसा हो गया। हमारी जिंदगी काफी बदल चुकी है बेटी। मेरे कुछ काम है, मैं चलता हूं। आराम से सेटल हो जाओ तुम, बाद में करेंगे बातें। ठीक है। काश कि तुम जरा पहले आ जाती तो तुम भी जिहान की स्टेज परफॉर्मेंस देख लेती। काश आ जाती। हेलो करीम। दारिया अब भी हमारे आसपास क्यों मंडला रही है? जो कुछ उसने किया उसके बाद उसे करीब भी नहीं आना चाहिए था। शेयर्स के लिए ऐसी ऑफर दो कि वो ठुकरा ना सके और फिर निकालो उसे फौरन कंपनी से। चले भाई ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। देखो नहीं, करो फौरन। आज ये मामला खत्म करो। कदर आपा भी उसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अगर मैं इनसे कुछ पूछूं तो क्या ये मेरी बात को गलत तो नहीं समझेंगी? अंदर आ जाओ बेटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं बस पूछना चाहती थी आपको अगर कोई मदद चाहिए हो तो। हमें तो मदद की जरूरत नहीं, लेकिन कहते हैं हाथ से काम करने से सुकून मिलता है। यकीनन तुम्हें भी मिलेगा मेरी बच्ची। हाँ ये रहा। सेराब बेटी को ये अचार पसंद है। हम हर साल ये बनाते हैं और देखो अचार बनते ही मौका मिल गया। इसका जायका सबसे मुख्तलिफ है। अरे अम्मी, आपको याद है एक दफा हमने पूरे 10 किलो बादामों का अचार बनाया था? हाँ। और सिराब साहिबा ने पूरा अचार अकेले ही खत्म कर दिया था। हाँ याद है। उसे ये अचार बहुत पसंद है। सेराब को चटपटा खाने का बहुत शौक है। बेटी इसे प्लेट में निकाल दो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कितने अच्छे से मिला था वो उससे। बारान साहब आ गए। सिराब बेटी के लिए अचार और अंडे का सालन, इसके अलावा मसाला भरी सब्जी भी बना रही हूँ। आप सिराब के फेवरेट खाने नहीं भूली। इसे तो उसके फेवरेट खाने भी मालूम है।
बताऊं भी, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। तुम अभी जॉब की तलाश में हो? हाँ ना, लेकिन लगता है इस वक्त किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। जहाँ भी कोशिश की कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है, यानी अगर तुम एक्सेप्ट कर लो तो। अच्छा, वाकई में? देखो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना मुझसे? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, बहुत खुशी की बात है। वैसे तुम्हें ये जॉब कहाँ से मिली और किस तरह मिल गई तुम्हें? आराम से, आराम से, रुको सब बताता हूँ, लेकिन आराम से। हमारी कंपनी की ज्वेलरी शॉप्स में से एक में तुम्हें सेल्स असिस्टेंट बनना होगा। हाँ, अगर तुम कहो तुम्हारी कंपनी का काम नहीं करना एलीट लड़के, तो ये कुछ और बात होगी। असल में मैं इस वक्त कोई काम चुनने की पोजीशन में नहीं हूँ, और पहली बार तुमने मेरी जिंदगी में दखल देकर मुझे गुस्सा नहीं दिलाया जिसकी मैं दाद देती हूँ। तुम कितनी देर तक बगैर किसी तल्ख जुमले के बैठ सकती हो? नहीं, बल्कि कितने सेकंड्स कहूँ तो ये ज्यादा दुरुस्त सवाल होगा। नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था तुमसे। जिहान, तुम तो फौरन डर जाते हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रिया। यानी इस मुश्किल वक्त में तुमने। अरे नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और जब कभी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम भी इसी तरह मदद कर देना, करोगी ना? अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? यकीनन करूंगी, अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। रुको एक मिनट, देखो इसे। अच्छी तरह देखो। कहा भी था तुमसे कि हम एक फैमिली फोटो बनवाएंगे। हमारी जिंदगी में तो बदकिस्मती से घुस गई तुम, लेकिन यहां भी अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आई तुम। लेकिन महज एक तस्वीर में आकर तुम इस खानदान का हिस्सा नहीं बन जाओगी। तुम्हारी ना हमारे दरमियान और न ही हमारी किसी तस्वीर में हरगिज कोई जगह नहीं है। तुम्हारी न हमारे दरमियान और न ही हमारी किसी तस्वीर में हरगिज कोई जगह नहीं है। मैं तो अपनी जगह बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और अगर कभी मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिला दिया जाता है। मुझे याद दिलाते हैं कि मैं क्यों आई हूँ इस घर में। इस भयानक ख्वाब को भूलने की गुंजाइश ही नहीं। आ जाएं। क्या मैं आ सकती हूँ? तुम्हारी शादी की कोई तस्वीरें नहीं है? रखने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि तुम लोग अपनी शादी की तस्वीरें कहीं लगाओगे, इसलिए ये तोहफा लाई हूँ। शुक्रिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यूं अचानक शादी कर लोगे। तुम हमेशा यही कहते थे कि अभी नहीं करना चाहता।
तो आखिरकार कोई ऐसा मिल ही गया जिसने तुम्हारी राय बदल दी। मोहब्बत हो गई, हाँ? अच्छा, तो शादी कैसी रही फिर? खूब धूमधाम हुई होगी ना तुम्हारी शादी पे। आखिरकार करबे कबीले का सरदार शादी कर रहा था, बड़ी बात है भाई। सादा सी निकाह की तकरीब थी। या मेरे अल्लाह। बेशक तुम बेहद मसरूफ इंसान हो, शायद इसलिए ये सब झंझट नहीं किया। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को समझ तो पा रहे हो ना? हाँ, कोई मसला नहीं है, शुक्र है। मैं फिर बहुत बोलने लगी ना। अच्छा चलो, मैं मजीद तंग नहीं करूंगी, फिर किसी वक्त बात होगी, ठीक है? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यूं अचानक शादी कर लोगे। तुम हमेशा यही कहते थे कि अभी नहीं करना चाहता। तो आखिरकार कोई ऐसा मिल ही गया जिसने तुम्हारी राय बदल दी। मोहब्बत हो गई, हाँ? अगर पहलवान खाला ने वो सवाल दिलान की जगह मुझसे पूछा होता तो क्या मैं कह सकता था कि मैं उसके लिए कुछ खास महसूस करता हूं? और अगर हमारी कहानी किसी और तरह शुरू होती तो क्या वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करती? निकल जाओ मेरे दिमाग से। जवेरिया, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जरूर यामूर को ढूंढ लूंगा। अल्लाह हमारी मदद करेगा। तुम उसे कैसे ढूंढोगे जफदत? हमने हर जगह देख लिया, वो नहीं मिली। और तुम कह रहे हो कि परेशान ना हूँ मैं? उस बच्चे यामूर के साथ जो कुछ भी हुआ था सुना था ना तुमने उसकी हालत देखी थी। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ। पुलिस के पास जाएंगे हम जवेरिया। अगर कोई उसे ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही है। चलो चलते हैं, जल्दी आ जाओ। जफदत रुको, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। हेलो दिलान। कदर आपा, आज फिर अपने हाथों का जादू चला रही हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम अंदर जाओ मेरी बच्ची, वरना मेरा सरप्राइज खराब कर दोगी। मैं बस लेके ही आ रही हूँ। अच्छा जा रही हूँ, नाराज मत हूँ। कदर आपा। हाँ बोलो। आपको याद है हमने पिछली बार एक मसला डिस्कस किया था, आपकी आंखों का? अब कैसी है? मेरी बच्ची, ये बात तो पुरानी हो गई है, तुम्हें अब भी याद है? यकीनन मुझे याद है, क्योंकि आप मेरी एक ही प्यारी सी कदर आपा हैं। लेकिन अब आप ठीक है ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने जो बताया था वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, अल्लाह सलामत रखे। उसने ऐसी दवाई दी कि मुझे फौरन असर हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। चले मैं चलती हूँ, आप लोग अपना काम जारी रखें। ये लड़की हमेशा से ही ऐसी है, दिल की मुखलिस और दूसरों का ख्याल रखने वाली। खैर, मैं शाम का खाना बना लूंगी, तुम जाकर आराम कर लो। बहुत थक गई होंगी ना, बाकी काम बाद में देख लेंगे। ठीक है आपा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। क्या तुम शूले के बारे में मजीद जानना चाहते हो? तुम क्या जानते हो? कुछ अहम बातें जानता हूँ मैं, तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन क्या? खुल के बताओ मुझे। मुफ्त में काम नहीं होते, मुआवजा देना पड़ेगा। क्या मेरे कपड़ों से तेल की बू आ रही है? हेलो दिलान। कदर आपा आज फिर अपने हाथों का जादू चला रही हैं। मैं भी कपड़े चेंज करती हूँ। गुल, ये क्या हो रहा है? क्या हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं? अब तो तुम घर में भी नजर नहीं आती। कहीं ये सब कदर आपा की वजह से तो नहीं है? अच्छा बस करो, रो मत, आंसू पूछो, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अम्मी मुझे भेज रही है फिरात, इस बार वो काफी संजीदा है। फिरात प्लीज कुछ करो। अच्छा बस करो, ये आंसू अच्छे नहीं लगते। देखो कहीं मैं भी ना रोना शुरू हो जाऊं। अच्छा यहाँ आओ मेरे पास, आओ। क्या कर रही हूँ? आखिर इतना तैयार क्यों हो रही हूँ?
वाली पहनना भूल गई हो। रुक जाओ। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई बेटा। तुम्हारी मुस्कुराहट और मीठी बातों की बहुत याद आ रही थी। आपकी बहू भी बहुत प्यारी लड़की लगती है। मैं बारान की शादी पर काफी हैरान हूँ। यहाँ तक कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बगैर बताए। प्यारी लड़की, जहर है जहर। और हाँ, उनकी शादी से कहीं धोखे में मत आ जाना। ये कोई असली शादी नहीं है। बारान ने बस खून खराबा रोकने के लिए फैसला किया था। मियाँ बीवी तो वो कभी रहे ही नहीं। दोनों में मियाँ बीवी जैसा कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी तुम्हें देख के समझ नहीं आया बारान का ऐसी लड़की से क्या लेना देना। सुनो बेटा, मुझे तुम्हारे शेड्यूल का तो नहीं पता, मगर मेरा मशवरा है कि तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ। अभी जाने की बात मत करो। हम तो खैर तुम्हें याद करते ही, मगर बारान ने भी तुम्हें जरूर याद किया होगा। उसके दिल में तुम्हारी जगह अलग ही है। रुक जाओ बेटा। कौन जाने वक्त कब बदल जाए। इसका मतलब बारान और दिलान की शादी जबरदस्ती की है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी शादी महज एक कागजी रिश्ता है। ये फैसला महज मसलहतन किया गया, उसकी कोई हैसियत नहीं। बारान ने उसे सिर्फ अपने इंसाफ और ज़मीर के तहत कबूल किया, वरना ऐसी बेजोड़ लड़की का हमारे खानदान में क्या काम। तुम देखना, बहुत जल्द इनका ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती। ये तो वाकई हैरानकुन है। यानी बारान मोहब्बत नहीं करता उससे? अरे बेटा, वो लड़की मोहब्बत के काबिल है ही नहीं। क्या है उसमें मोहब्बत के लायक? ना तो कोई हसब नसब है और ना ही कोई तरबियत। बारान ने सिर्फ मजबूरी में कबूल किया, वरना वो इसे इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त न करता। कोई ऊंचा खानदान होता, कोई हसब नसब होता, फिर शायद उसे इस खानदान में कबूल कर लिया जाता। मेरा मशवरा मानो, कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। हमें अपनी मीठी मीठी बातें सुनाओ और अपने मुस्कुराते चेहरे से हमें राहत बख्शो। जैसा कि मैंने कहा, हमने तो याद किया, लेकिन बारान ने भी तुम्हें याद किया होगा।
उनकी शादी महज एक कागजी रिश्ता है। ये फैसला महज मसलहतन किया गया, उसकी कोई हैसियत नहीं। उन्हें ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? मैं यकीन नहीं कर सकती, ये तो वाकई हैरानकुन है। सर, आपने सुनकर खुशी का इजहार किया था, कहीं वो उसके लिए कुछ महसूस तो नहीं करती? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बस मेरा वहम है। वो दोनों तो महज अच्छे दोस्त हैं, बस इतना ही। वो मेरा घर नहीं है, मैं वहां कीमत के तौर पर मौजूद हूँ। ना ही उस हवेली के लोग और ना ही वो फैमिली मेरी है। अब तक सो चुकी होगी वो। जवेरिया, क्या हो गया? अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, पुलिस के पास जाना ही होगा। ये कोई आम बात नहीं है, बच्ची लापता हुई है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अब। नहीं, खुदा के लिए नहीं जयवदत्त, अभी हम बिल्कुल नहीं जा सकते। और हम पुलिस के पास जाकर क्या कहेंगे कि वो हमें कहाँ से मिली? क्या मतलब तुम्हारा? वही सब कुछ बताएंगे जो हुआ है। क्या वो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आप पहले क्यों नहीं आए? ऐसा ही है, बिल्कुल पूछेंगे हमसे। यार जवेरिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि पुलिस के पास चलते हैं, सब कुछ बता देते हैं, तुमने मेरी एक ना सुनी। जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, जो होना था हो चुका। थोड़ा और खुद से तलाश करते हैं ना। देखो, उस औरत का नाम मालूम है, जहां वो यामुर को ले गई है वो जगह भी मालूम है। प्लीज जयवदत्त, समझो, अगर पुलिस को खबर हुई तो वो हमें कभी यामुर का चेहरा नहीं देखने देंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। खुदा के लिए मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मेरी बात मान लो ना। घबराओ मत, जवेरिया आपा हमें बचा लेंगी। जवेरिया आपा बहुत अच्छी हैं। चुप रहो, अगर नरमीन ने सुन लिया तो वो हमें मारेगी। मगर जवेरिया आपा हमें ढूंढेंगी कैसे? एक बार मैं छुप गई थी, तब भी उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था, अब भी ढूंढ लेंगी। क्या वो नरमीन से नहीं डरती है? वो बिल्कुल नहीं डरती, वो बहुत बहादुर हैं। जवेरिया आपा हैं, जयवदत्त भाई हैं, जमरुद आपा, सईद दादा, हनीफा दादो है, हाँ, और हारून भाई भी हैं। और वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार जवेरिया आपा करती हैं। जब मैं बीमार थी तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वहाँ मेरा अपना कमरा भी है। अच्छा, सच्ची में? तुम्हारे पास गरम बिस्तर भी है? हाँ बिल्कुल, मेरे इतने सारे खिलौने भी हैं। जवेरिया आपा मुझे सोने से पहले दूध देती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं और मैं सुनते सुनते सो जाती हूँ। काश कि जवेरिया आपा ही मेरी अम्मी होती। तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा किताब पढ़ लूं। अगर पूछूं तो गलत ना समझ लीजिए। हाँ, वो सिराप, अच्छा हुआ कि आ गई। बड़ी खुश मिजाज लगती है वो तो। कितने अरसे से जानते हो उसे? कैसी है वो?
मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं उसको थोड़ा जान लूं तो बेहतर तरीके से खातिरदारी कर सकूंगी। तुम फिक्र मत करो, कदर आपा, दादी जान सब उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो रख लेंगे ख्याल। ठीक है, मगर शायद कोई ऐसी बात हो जिसका ध्यान मुझे भी रखना पड़े। आखिर वो रिश्तेदार है। सिराप एक अच्छी और समझदार लड़की है, नखरे बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। पुरानी दोस्त है मेरी, हमारे घर वाले भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। यूनिवर्सिटी में साथ थे हम, काम भी साथ में किया है। वो इस घर की हर चीज समझती है। तुम उसे लेकर ज्यादा मत सोचो, कदर आपा संभाल लेंगी सब कुछ। समझ गई। फिर मैं उसके लिए कोई तोहफा सोच लेती हूँ। जरूरत नहीं उसकी, वैसे भी उसका ज्यादा दिन रुकने का इरादा नहीं है यहाँ। कुछ भी कहूँ उल्टा जवाब देता है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।